गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत लंबे समय पश्चात आपकी क्लास हो रही है। लगभग 4-5 दिन हो गए हैं जिसमें आपको क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। और उसका रीजन ये है कि अपनी टेक्निकल टीम है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है। तो अब आज से रेगुलर क्लास शुरू हो रही है आपकी, जिसमें आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा था। उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन चल रही थी हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के अंदर आपने एमआई पढ़ा था, मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ा था, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा है, इसके साथ हार्ट फेलियर पढ़ा है। आज के अंदर टॉपिक चलेगा आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्या चीज होती है देखना। हाइपरटेंशन एक इस प्रकार की बीमारी होती है जब आप क्या करते हैं कि आपके टेंशन ज्यादा ले रहे हो, तो क्या होता है कि आपकी धमनियों के ऊपर, आर्टरी के ऊपर पड़ता है दबाव, प्रेशर आपकी आर्टरी के ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। यह हाई ब्लड प्रेशर होता है सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसका रीजन ये होता है कि आपकी जो आर्टरी है वो या तो नैरो हो चुकी है, नैरो का मतलब छोटी हो चुकी है, या फिर उसके अंदर किसी कोलेस्ट्रॉल का जमा होना शुरू हो गया। एमआई भी इसी प्रकार से आ रही थी। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर का आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो आगे जाकर ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रूप धारण कर ले या एंजाइना पेक्टोरिस का रूप धारण कर ले। तो इससे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, उसके लिए आप या तो मेडिसिन का यूज लें या फिर अपने बॉडी के अंदर वर्कआउट करें, या फिर आप गार्लिक यानी लहसुन का प्रयोग करना शुरू करें। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है देखना, धमनियों के ऊपर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहा जाता है, और ये दाब ज्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसका मतलब आर्टरी के ऊपर दाब बढ़ता है। आर्टरी यानी धमनी, धमनियों के ऊपर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहा जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसका रीजन है कि आप क्या खाने के अंदर या भोजन के अंदर हाई फैटी डाइट ले रहे हो। फैटी डाइट यानी वसा की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, या ओबेसिटी मोटापा बढ़ रहा है आपका, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो और क्या हो सकता है, तो आप स्मोक कर रहे हो, निकोटीन का सेवन कर रहे हैं, तब भी आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है। आर्टरी क्या हो जाएगी, नैरो, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, और इस दबाव को ही क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ये ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का रूप धारण कर लेता है, कभी कभी लो भी हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर भी होता है, ध्यान रखना। हाई ब्लड प्रेशर होना और लो ब्लड प्रेशर होना, उसका डाइट के ऊपर, अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा ले रहे हो यानी नमक आप ज्यादा मात्रा में खा रहे हो, तब आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आज का टॉपिक अपना हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर आपको सबसे पहले हाइपरटेंशन होता क्या है। नॉर्मल यानी हेल्थी पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80 mg, 120 और 80 mg mmHg, ये होती है इसकी माप की इकाई। जो इसको मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, इसका नाम क्या है यंत्र का, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, बार बार बोल रहा हूं देखना, स्फेग्नोमैनोमीटर। ये जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको पता है यहाँ पे एक बेल्ट आपके यहाँ लगाया जाता है, उसके पश्चात दबाव लगाया जाता है, उस प्रेशर लगाया जाता है, जिससे मरकरी जो पारा होता है उसमें भरा हुआ, इसमें कौन सी मेटल भरी होती है, पारा, मरकरी भरी जाती है। ये जो मरकरी होती है जो क्या करती है, ऊपर इसका दबाव का पता चलता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, इसको अपन स्फेग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। देखिए भैया, नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80, 120 और 80 mmHg। इसका मतलब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रकुंचन दाब 120 और अनुशीतलन दाब आपका 80 होना चाहिए। इससे अगर आपका ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तब प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ज्यादा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन।
ये हाइपरटेंशन होती है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर किस में बढ़ रहा है, आर्टरी के अंदर बढ़ रहा है, आर्टरी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जब आर्टरी का नॉर्मल दाब देखते हैं तो उसका नॉर्मल दाब होता है 120/80 mg, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपका 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर आपका प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब होता है आपका 120 mmHg नॉर्मल। अनुशीतलन दाब होता है 80 mg, यानी 80 अनुशीतलन दाब होता है 80 mmHg। इस दाब से अगर ज्यादा बढ़ता है प्रेशर तब उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर या इसी को बोलता है हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। अगर इसका आप इलाज नहीं करते हो तब आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से, आपको पता है मैंने आपको मोटर और पाइप वाला उदाहरण दिया था जिसमें आपको बताया था कि जब मोटर पाइप के ऊपर दबाव पड़ता है, अगर पाइप मजबूत होगी तो किस पे दबाव पड़ेगा, मोटर के ऊपर। आपकी आर्टरी के ऊपर दबाव पड़ रहा है तो इसका मतलब कभी न कभी हार्ट डैमेज जरूर होगा। हार्ट डैमेज नहीं हो उससे पहले आपको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट भी पड़ेंगे अपन देखना। इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, इसका मतलब हुआ कि आपका एक बार हार्ट में जो ब्लड आता है उसके अंदर जब प्रकुंचन यानी वो सिकुड़ेगा तब उसके अंदर दाब यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब उसके अंदर दाब कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए सिस्टोलिक दाब, और 80 mmHg होना चाहिए जब हार्ट खाली होता है, अनुशीतलन होता है तब। अगर इस दाब से ज्यादा दाब बढ़ता है तब उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन आल्सो नाउन एज ए हाई ब्लड प्रेशर इज लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज प्रेजेंटली इवेलेटेड, यानी इसमें जो वर्तमान में दाब है उस दाब को क्या कहा जाता है, आपका उच्च रक्तचाप कहा जाता है। अगर आपका ये आल्सो नाउन हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन, ये मेडिकल कंडीशन में विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज प्रेजेंटली इवेलेटेड। ये देखिए इसमें क्या क्या होता है, देखो अगर आपका रेगुलर दाब इतना बढ़ा हुआ रहेगा तब उसको कहेंगे हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप एक दीर्घकालिक चिकित्सा स्थिति है जिसमें उच्च रक्तचाप के रूप में भी जाना जाता है। धमनियों के अंदर दाब बढ़ा हुआ होता है, जब दाब होता है वो क्या होता है, आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है तो आपको बता चुका हूं कि आप निकोटीन का सेवन कर रहे हैं या फिर आप क्या काम धूम्रपान कर रहे हैं या फिर आपके अंदर फैटी एसिड का मात्रा ज्यादा हो रही है। आपके अंदर ध्यान रखना दो फैटी एसिड होते हैं, एक तो होता है एलडीएल, एक वीएनएचडीएल, लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। ये लिपिड की मात्रा अगर आपके अंदर बढ़ रही है तो ध्यान रखना कि आपके वेसल आर्टरी होती है वो आर्टरी छोटी होती जाएगी। एक और चीज बता दें, एक आप टेंशन बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप टेंशन ले रहे हो कि सर डीएमएलटी में एडमिशन ले लिया, इसमें बैग बहुत ज्यादा आती है, या डीआरटी में एडमिशन ले लिया बैग बहुत ज्यादा आती है। भैया आप अगर पढ़ाई करोगे तो बैग नहीं आएगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो बैग आएगी भैया, सीधी बात है। पढ़ाई करोगे तो नहीं आएगी। आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, रेगुलर पढ़ाई करें तो आपके कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बार बार आप यही सोच रहे हो कि बैग बैग, तो आपके दिमाग में ये एक फितूर घुस जाता है कि हिंदी इंग्लिश कैसे करें कैसे नहीं करें। ये आप टेंशन फ्री रहें, आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगी इस ईयर के एंड में तक। देखिए भैया इसका 120/80 mmHg नॉर्मल दाब होता है। अगर आपको इसको प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अनुशीतलन को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश कैसे करें। आपको इंग्लिश में ज्यादा लिखना इसलिए जरूरी है भैया, एसबीपी, एसबीपी का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इंग्लिश में ज्यादा लिखोगे तो नंबर बढ़िया मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार इंग्लिश का बोल रहा हूं। हिंदी इंग्लिश मिक्स में करके लिखते हो तो भी बढ़िया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी देन और इक्वल टू 140 mmHg।
नॉर्मल तो मैंने आपको बता चुका हूं कि नॉर्मल तो इतना होना चाहिए 120 एंड 80 mmHg, ये सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन इक्वल 140 mmHg, यानी आपका 140 mmHg के आसपास अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 99 mmHg के आसपास आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको बोला जाता है कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। 120 से लगभग 125-30 तक रहता था तो आप कोई टेंशन नहीं, पर इससे भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन हो रही है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन 19 mmHg, ये ब्लड प्रेशर होता है तब उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसका क्लिनिकल फीचर देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें हेडेक का मतलब होता है आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। आपका हेडेक यानी टेंशन, आप कोई भी टेंशन लोगे तब आपके अंदर क्या होगी प्रॉब्लम कि आप मेंटली प्रेशर आएगा। मेंटली प्रेशर कब आता है? जब आप कोई प्रकार की टेंशन, इस प्रकार की टेंशन ले रहे हो, जैसे एग्जाम है कल आपका और पूरी साल आपने नहीं पढ़ेगी, अब कल एग्जाम है तो फिर आपको हेडेक तो होगा भैया। देखो भैया, हेडेक पहली कंडीशन हेडेक। दूसरी चीज है आपकी इरिटेंट, उत्तेजक, जैसे आपका एड्रेनलिन है भैया, आपको बता चुका हूं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये क्या उत्तेजक, इरिटेंट होता है। इरिटेंट यानी उत्तेजक। आपको कोई भी ऐसी चीज से इरिटेंट होता है, आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा करने पर जो हार्मोन रिलीज होता है उसको कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। इस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। ब्लड वेसल्स क्या होगी? नैरो हो जाएगी। और नैरो होने, गुस्सा कब होता है? जब गुस्सा आता है तब आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसका रीजन क्या है कि ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? नैरो कर देगा। और नैरो करने की वजह से आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। इसको कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो इरिटेंट किस वजह से? आपको कोई इरिटेंट यानी कोई उत्तेजना दे रहा है, आपको लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, कोई आपको ऐसी गाली वगैरह कोई निकाल दी तो आप क्या करोगे? उससे लड़ने के लिए तैयार करोगे तो इरिटेंट होगा, आप इरिटेंट हो जाओगे। इरिटेंट होने पर क्या होगा? आपका एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेशन होगा और आप लड़ने भिड़ने मारने के लिए तैयार होते हैं। इसी हार्मोन को बोलते हैं 3F हार्मोन या 4S हार्मोन। ये हार्मोन होता है जो इरिटेट करने के लिए तैयार करे। एड्रेनल ग्लैंड के अंदर से ये सिक्रेशन होता है, वो भी मेडुला पार्क से पढ़ा चुका हूं आपको। एड्रेनलिन हार्मोन ये इरिटेट करेगा जिससे आप लड़ने भिड़ने मारने के लिए तैयार होते हैं, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपके सामने शेर आ जाए और एकदम आप कुछ नहीं कर पाओ तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और बताते हैं आपका, देखिए आप ऐसी कंडीशन में चल रहे हो कि आप घर से आए हो और आप स्कूल में 20-25 दिन में या कॉलेज में मेरे पास आपको रोजाना बोलते हैं आने के लिए सॉरी, और आप क्लास में टाइम पे नहीं आते हो। आप 20-25 दिन बाद में लौटते हो सर के पास और सर आपको पता है डांटेंगे, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है कि क्या कहेंगे सर, क्या प्रॉब्लम होगी, तो आपको वापस जवाब देने के लिए कुछ टाइम नहीं मिलता आता है। पता है आपको आपके अंदर क्या होगा? उस टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो इरिटेंट के कारण कंडीशन होगी। और एंजाइटी, इसका मतलब होता है आपकी चिंता, यानी एंजाइटी का मतलब होता है कोई लोड ले रहा है, बंदा बहुत मात्रा में लोड ले रहा है। एंजाइटी का मतलब चिंता होता है, ध्यान रखना भैया, एंजाइटी चिंता। ये एंजाइटी का मतलब टेंशन, या आप बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हो? एंजाइटी होती है। कब होती है? जब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि यार आज मेरे कल एग्जाम है, आज मेरे को टेंशन हो रही है, या फिर आपको कल मैं आपका टेस्ट लेता हूं हर मंडे को और हर मंडे की टेंशन रहती है, भाई सर मंडे को टेस्ट लेंगे यार, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो सर ने ऑनलाइन कराया है, अभी ऑफलाइन बाकी है, तो भी टेस्ट ले रहे हैं, तो आपको टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। और इस एंजाइटी का कारण क्या है? आपका हाइपरटेंशन। अगर रेगुलर ये एंजाइटी बनी रहती है तब आपका हाइपरटेंशन का टेंशन शुरू हो जाती है।
तो आप टेंशन नहीं लें, बराबर टेस्ट लेने का रीजन ये है कि आपकी प्रिपरेशन बराबर मात्रा में हो सके, इसलिए टेस्ट ले रहे हैं भैया। टेंशन लोड नहीं लें। तो एंजाइटी हो गई, इस एंजाइटी का, टेंशन को, चिंता को दूर करें भैया, तब ये हेडेक नहीं होगी। हेडेक नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। ये प्रॉब्लम होती है। अब इसका क्लिनिकल फीचर के पश्चात आपको ये स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन की स्टेज कितनी होती है, तो इसकी आप स्टेज पढ़ोगे तब इसमें सबसे पहले यह पढ़ना है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर को किस में मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर में। स्फेग्नोमैनोमीटर इसमें मापा जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक मशीनें आ चुकी है, आपको पता होगा, उसमें एक खटका दबाते हैं तो ब्लड प्रेशर आपके सामने पता चल जाता है कितना ब्लड प्रेशर आया। जबकि करेक्ट, एकदम करेक्ट, आपको अगर आपका ब्लड प्रेशर चाहिए तो स्फेग्नोमैनोमीटर से ही मापा जाता है, जो आप पारा मरकरी भरी जाती है, उस मरकरी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर एकदम करेक्ट आता है। देखिए भैया, स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन की स्टेज कौन सी होती है? तो नॉर्मल में आप ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन होती है तब उसमें ध्यान रखना 120 से ऊपर जा रहा है और 80 से ऊपर जा रहा है डायस्टोलिक। ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं आपका प्रकुंचन दाब, इसको बोलते हैं अनुशीतलन दाब। जब हार्ट के अंदर से जब ब्लड निकलता है तब तो अनुशीतलन, वो निकल गया, खाली हो गया। जब हार्ट में बढ़ता है, प्रकुंचन भरता है, वो खाली हुआ है। अब देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120 mmHg, इससे ऊपर बढ़ रहा है और 80 से ऊपर बढ़ रहा है तब तो, अब तक तो क्या है? नॉर्मल है। अब प्री हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन से पहले की स्टेज। हाइपरटेंशन कब होती है? जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से आसपास चला जाता है तब हाइपरटेंशन आ जाती है। प्री हाइपरटेंशन 120 से 39 तक। आपका अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 139 तक रहता है तब तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? प्री हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन से पहले की कंडीशन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 139 और 89 इसके बीच में रहता है तब आपका प्री हाइपरटेंशन है। प्री हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि उच्च रक्तचाप से पहले की कंडीशन। अब आगे की कंडीशन होती है स्टेज फर्स्ट के अंदर। अब आगे आएगा जो स्टेज फर्स्ट, वेरी खतरनाक कंडीशन होती है। स्टेज फर्स्ट में होगा 140 और 159, यानी अब ये जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये खतरनाक टेम्परेचर है, नहीं सॉरी, टेम्परेचर क्या, ब्लड प्रेशर है, वो खतरनाक ब्लड प्रेशर है 140 159। इसका मतलब अब जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसको बोलेंगे स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। और ये सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक 90 से 99 के आसपास रहता है, इसको कहते हैं आपका डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर। फिर बाद में स्टेज सैंगिटिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 160, यानी 160 के आसपास रहेगा अब आपका ब्लड प्रेशर। ग्रेटर देन 100 इक्वल टू 100 या इसके आसपास रहता है तब इसको कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये आपकी स्टेज कंप्लीट होती है इसमें हाइपरटेंशन में। इस हाइपरटेंशन के अंदर आगे बताएंगे आपका ट्रीटमेंट, जो भी कल की क्लास होगी उसमें ट्रीटमेंट बताएंगे। आज की क्लास में एक और चीज बच गई है, वो बता देता हूं, फिर कंप्लीट करते हैं। देखिए एक चीज आपको मैं यहां पर बोर्ड पे लिखा रहा हूं, देखना। देखिए भैया, हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम होती है, ये किस हाइपरटेंशन ये किस वजह से होती है? तो देखिए हाइपरटेंशन होती है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप उत्तेजित बहुत मात्रा में होते हैं, इरिटेट बहुत होते हैं, इरिटेट, यानी आपके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है, तो भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी कंडीशन, आप एंजाइटी, यानी आप ज्यादा मात्रा में टेंशन ले रहे हो, टेंशन यानी लोड बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हो, तब भी आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। चौथी कंडीशन, एज, आप 50 साल की एज के अंदर जाएंगे तब आपको लोड होगा कि भाई आज हमारा टाबर बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको बच्चों को
शादी करनी वगैरह सब टेंशन लोड 50 साल की उम्र में बंदे को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले आपको ये बता रहे हैं कि आप इसी टाइम के अंदर पढ़ लीजिए, जिससे क्या ये लोड आगे ऊपर ना पड़े आपके ऊपर। तो इस टाइम में आपको एज की कंडीशन में बहुत ज्यादा लोड भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, या फिर हाई बीपी का कंडीशन कुछ भी हो सकती है। यो नहीं हो मोटापा का कारण ही, एकमात्र मोटापा का कारण नहीं है। आप अगर पतले हो तो भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे ही हो, बहुत बार टेंशन ज्यादा लेने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये तो आपकी हाइपरटेंशन की क्लास, और अगली क्लास में अपन अगर हुआ तो मैं इसकी मेडिसिन बताऊंगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा। अभी बता देते हैं, टाइम है तो देखिए भैया, इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जाएगा। इसके ट्रीटमेंट में देते हैं आपका, अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में देखना, इसमें दी जाती है बीटा ब्लॉकर, वो सेम मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर। एक और दी जाती है, उसको कहते हैं एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर ये क्या होता है, ये आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, अभी बताऊंगा। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्टन होने से रोकता है। ये किस में पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, ये होती है आपके किस में, किडनी के अंदर। ये अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट पे, किडनी पे और मस्तिष्क पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। ब्रेन के ऊपर, किडनी के ऊपर और हार्ट के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेंगे। ये देखिए आगे आगे आप देखते हैं तो ये आगे आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफिडिविन वगैरह ये पढ़ेंगे। एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल, सोटोलॉल, लेबिटोलॉल, ये सब मेडिसिन के नाम है भैया। प्रोपेनोलॉल, सोटोलॉल, नोडोलॉल, ये सभी मेडिसिन के नाम है जो आपके बीपी को कम करने में काम लेते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। तो धन्यवाद, आज की क्लास इतनी ही रहेगी भैया। आगे की क्लास में अपन अगर हुआ तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें कुछ बचा हुआ होगा तो वो भी करवा दिया जाएगा आपको। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके।